नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी तक मैंने आप लोगों को सिखाया था कि शेयर मार्केट क्या है और काम कैसे करते हैं, फंडामेंटल क्या होते हैं, ये सारी चीजें बताई थी और साथ में टेक्निकल एनालिसिस भी बताया था। जैसे कि रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, ट्रेंड लाइन क्या है, ट्रेंड लाइन हो गई और अपना रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गया और ट्रेंड क्या है, ये सारी चीजें बताई थी। अब मैं बात करने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस की कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में कि कैंडल स्टिक जो कैंडल मैंने बताई थी, जैसे टेक्निकल एनालिसिस में मैंने कुछ वीडियो में बताई थी कि कैंडल देख के हम एंट्री लेते हैं, तो आपको कैंडल भी सीखना बहुत जरूरी है। आपको फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस, और अब हम तीसरे नंबर पे आ गए कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक की जो वीडियो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिस तरीके से मैं समझाऊंगा शायद वैसे बहुत कम लोग बताते हैं। हो सकता है लोग क्या करते हैं, पढ़ के आते हैं और सिखाने लगते हैं। मैंने मार्केट को टाइम दिया है और अपने आप सीखा है, मेहनत की है, टाइम देके मैं जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरह की शायद ही कोई बताए। आज कैंडल स्टिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखें और चीजों को सीखें। क्योंकि कैंडल स्टिक के बगैर प्राइस एक्शन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट या ट्रेंड ट्रेडिंग करना काफी कठिन है। इसके लिए हमें कैंडल आनी बहुत जरूरी है। तो आज वीडियो को ध्यान से देखें। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लिख रखा है टेक्निकल एनालिसिस ट्रेनिंग, ठीक है। और हम टेक्निकल एनालिसिस ट्रेनिंग में किस पे बात कर रहे हैं आज, कैंडल स्टिक पैटर्न की। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। यहाँ पे ये मैंने कैंडल दो बना रखी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिख रखा है जिससे आप लोगों को चीजें आसानी से समझ में आ जाए। मैं आपको जिस तरीके से समझाऊंगा इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा जिस तरीके से मैं बताने जा, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और चीजों को समझें। ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, यहाँ पे एक कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये कैंडल क्या है, ये यहाँ पे इसकी बॉडी हो गई। जहां तक ये कलर भरा है, ये नीचे से, जैसे ये कलर मैंने इसमें भर रखा है, ये यहाँ से लगा के कलर कहाँ तक है, यहाँ तक, तो ये क्या हो गई हमारी बॉडी। इसे हम क्या बोलते हैं, ये बॉडी हमने यहाँ पे डाल भी रखा है कि बॉडी। ये हमारी यहाँ से लगा के, जहां से कलर है यहाँ से ऊपर से लगा के यहाँ तक, ये हमारी हो गई बॉडी, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, ये इस तरीके की लाइन जैसी आप लोगों को दिख रही है सीधी सीधी, इसे हम बोलते हैं बिक। बिक कहते हैं और सडो भी कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसमें लिख रखा है बिक और सडो, ठीक है। ये डंडी टाइप की हो गई, इस डंडी को हम क्या बोलते हैं, बिक या सडो। इस तरीके से ये ऊपर की डंडी होगी, इसे भी हम बिक या सडो कहेंगे, ठीक है। अब इतना यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि इस जहां तक ये कलर होता है वहां तक क्या होती है, बॉडी। और ये जहां तक ये डंडी होती है उसे हम बिग या शैडो कहते हैं। शैडो मतलब होता है परछाई। जैसे प्राइस एक बार यहाँ तक गया और यहाँ पर आने के बाद हाई, ये मैंने हाई लगा रखा और यहाँ पे ये नीचे आएगा, ठीक है। अब इतना तो क्लियर हो गया कि बॉडी कौन सी होती है। ये कलर वाली मैंने बॉडी सिलेक्ट कर रखी है और ये डंडी जो बना रखी है, इन्हें बिग या शैडो कहते हैं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये डंडी कहाँ तक आई, यहाँ तक। ये डंडी यहाँ तक आई, यहाँ तक आने के बाद ये मैंने यहाँ पे लिख रखा हाई। एक बार क्या हुआ, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, इतना ध्यान रखना। ग्रीन रेड जो कैंडल होती है मार्केट में, ग्रीन रेड, ठीक है। कलर आप चूज कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन मैं ग्रीन और रेड के एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, इसलिए मैंने ग्रीन रेड बना लिया है, ठीक है। और ये कलर थोड़ा मतलब ज्यादा ग्रीन नहीं है, लेकिन ये कलर मैंने सिलेक्ट कर रखा है, तो ये इसे ग्रीन हम मानेंगे, ठीक है, इसे ग्रीन मानेंगे। अब क्या होता है प्राइस, ये यहाँ पे मैंने डाल रखा ओपन, ये प्राइस ओपन। ये प्राइस कहाँ से ओपन होता है, जहां से ये बॉडी, यहाँ से जहां से इस बॉडी की शुरुआत हुई थी, ये प्राइस कहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से प्राइस ओपन हुआ और ओपन होने के बाद प्राइस, ये कलर जहां पे, यहाँ से प्राइस ओपन हुआ और कहाँ तक गया प्राइस, ये यहाँ तक, यहाँ तक ये क्लोज कहाँ पे हुआ, यहाँ पर, ठीक है। ओपन यहाँ पे प्राइस हुआ, ठीक है, इस कलर वाली बॉडी के पास, और क्लोज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। अब इतना समझ चुके आप, ओपन यहाँ पे हुआ और क्लोजिंग हमें कहाँ पे मिली, यहाँ पर, ठीक है। अब इसी प्रकार से ये ओपन और क्लोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मार्केट के ये डंडी जो गई है, प्राइस गया तक, कहाँ तक, मतलब प्राइस यहाँ क्लोज तो जरूर यहाँ पे हो, लेकिन उसके ऊपर भी गया था। एक बार प्राइस कहाँ तक आया था, यहाँ तक। मतलब एक बार बाहर इसे हाई, ये मैंने हाई लगा रखा है, ये हाई हो गई, यहाँ तक प्राइस आया एक बार। और प्राइस आने के बाद यहाँ पे
थोड़े बहुत सेलर आ गए जिन्होंने सेल किया, और ये फिर वहां से गिरना स्टार्ट किया। क्लोज कहाँ पे किया, यहाँ पे, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक बार ये ओपन यहाँ पे हुआ था, नीचे ये डंडी दिख रही गया कहाँ तक, मतलब ओपन होने के बाद ये नीचे भी गया था, ठीक है। नीचे जाने के बाद ये कहाँ तक है, यहाँ तक। ये मैंने लो लिख रखा है, ठीक है। ये एक बार प्राइस यहाँ तक आया लो, मतलब एक बार इसे सेलर यहाँ तक खींच के लाया, और कहाँ तक ले गए, यहाँ तक, ठीक है। इतना तो समझ चुके होंगे आप, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये प्राइस यहाँ पे 100 रुपए ओपन हुआ किसी भी चीज का, ये 100 रुपए ओपन हुआ, ठीक है। और 100 रुपए से इसने जो लो मारा, ये लो कितना हुआ, 95। ये लो कितना हुआ, 95। ये प्राइस 100 पे ओपन हुआ, एक बार कहाँ तक लोग इसे ले आया, 95 तक। और 95 तक लाने के बाद ये फिर हाई कितना लगा इसने, हाई जो लगाया वो 115 का, 115 का हम मान लेते एकदम। ये हाई हो गया है हमारा, ठीक है। 115 का इसने हाई लगाया, ठीक है। मतलब 100 पे ओपन हुआ, ठीक है। 100 पे ओपन होने के बाद ये एक बार नीचे आया, कहाँ तक आया, 95 तक, ठीक है। 95 तक आने के बाद फिर ये ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद ये ऊपर इस तरीके से चला गया, और कहाँ तक गया, 115 तक। 115 तक प्राइस आया, और 115 आने के बाद फिर वहां से ये गिरा, ये इसने क्लोज जो क्लोज हुआ है आज, वो कहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे। इसे हम 110 मान लेते हैं, ठीक। सॉरी दोस्तों, इसे मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ, 110, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे 110 लिख दिया, ठीक, 110 लिख दिया, ठीक। अब हुआ क्या, देखिए प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ, 100 रुपए पे। प्राइस एक बार कहाँ तक आया, लो कहाँ तक आया, 95 तक। 95 आने के बाद 100 पे ओपन हुआ, 95 पे एक बार आया, फिर ऊपर गया, और 100 से फिर कहाँ तक गया, 115 तक गया। 115 जाने के बाद फिर क्लोज कहाँ पे हुआ, 110 पे, ठीक है। क्लोज हमारा यहाँ पे 110 पे हो गया। उम्मीद करते हैं चीजों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता चलेगा ये बॉडी जो होती है, इसे हम बॉडी बोलते हैं, इन्हें विक कहते हैं। और हमारा प्राइस जो ओपन हुआ ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ, ग्रीन कैंडल में नीचे से ओपनिंग होती है यहाँ पे, और क्लोज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, ठीक है। और हाई कितना इसने लगाया, 115 का, और लो कितना लगाया, 95 का, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज कितने पे हुआ, 110 पे, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखें तभी चीजें समझ में आएंगी। अब ये हमने बात कर ली ग्रीन कैंडल की, ठीक। ये कैंडल हमारी ग्रीन हो गई। और रेड कैंडल में क्या होता है, रेड कैंडल में जो ओपनिंग होती है वो उल्टी ओपनिंग होती है, मतलब ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे से होता है, रेड कैंडल में ओपन जो होता है वो ऊपर से होता है, ठीक, ऊपर से। मतलब इसकी ओपनिंग ऊपर है, इसकी ओपनिंग कहाँ हुई थी, यहाँ, ठीक, क्लोज यहाँ पे हो, लेकिन इसकी ओपनिंग हमें कहाँ से, रेड कैंडल की मिलती है ऊपर से, ठीक। ये हमारा हो गया ओपन। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ प्राइस 110 पे, सॉरी दोस्तों, 100 रुपए पे ओपन हुआ, 100 रुपए पे प्राइस ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होने के बाद जो इसने हाई लगाया, ये कहाँ तक गया, यहाँ तक। ये हाई कहाँ तक लगा, 115 का, ठीक। 115 का एक बार ये 100 पे ओपन होने के बाद 115 तक प्राइस आया, और उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे नीचे आया, नीचे इसने लो जो लगाया, लो, ये लो इसका है, ठीक। ये लो एक बार इसने कितना लगाया, यहाँ पे लो इसने लगाया 95 रुपए का, ठीक। ये 95 रुपए का लो लगा दिया इसने। और ये क्लोज हुआ, वो क्लोज कहाँ पे हुआ, 110 रुपए पे, ठीक। 110 रुपए पे ये क्लोज हो गया, ठीक। अब ये तो मैंने बता दिया कि ये बॉडी हमारी हो गई, ठीक। ये बिग हो गई, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ठीक। मतलब प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ था, रेड कैंडल में कहाँ से ऊपर होता है, ऊपर से, ठीक है। इतना ध्यान, रेड कैंडल में ऊपर से ओपनिंग होती है। ओपनिंग हमारी कहाँ पे हुई, 100 पे, ठीक है। और ओपनिंग के बाद इसने एक बार हाई कितना लगाया, 115 का ये हाई लगाया, मतलब प्राइस यहाँ तक आया। और 115 पे आने के बाद ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे 115 के आने के बाद इसने एक बार लो कितना लगा, 95, मतलब ये एक बार प्राइस यहाँ तक आया, 95 रुपए पर। और जो इसने क्लोज दिया वो 110 रुपए पे क्लोज हमें दे दिया, ठीक, क्लोज कर दिया। तो उम्मीद करते हैं कैंडल स्टिक समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आए तो हमें कमेंट करें, मैं और भी क्लियर आपको कर दूंगा। आप कमेंट करें चीजें ना समझ में आए, और बताएं हमें कौन सी वीडियो बनाए आपके लिए। आप जैसा कमेंट करेंगे मैं वैसे ही वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और उम्मीद करते हैं आज वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी कैंड आज मैंने बात की कैंडल स्टिक पे, आपको ग्रीन और रेड कैंडल के बारे में बताया। अब मैं ऐसी बहुत सारी कैंडल होती है, जैसे हैमर हो गई, शूटिंग स्टार हो गई, इन्वर्टेड हैमर हो गई, हैंगिंग मैन हो गई, इंगल्फिंग हो गई, बुलिश इंगल्फिंग, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गई,
ठीक है, ये बहुत सारी कैंडल होती है, मारूबेजू कैंडल हो, इन सारी एक एक कैंडल करके मैं सारी कैंडल आपको बताऊंगा। आज मैंने कैंडल आपको क्लियर की है, ग्रीन और रेड दो कैंडल होती हैं, और ओपन क्लोज कैसे होती, कहाँ पे होती, ये भी बता दिया, हाई लो ये भी बता दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में अब आगे मैं बताऊंगा कि कैंडल हैमर और शूटिंग स्टार के बारे में, नेक्स्ट कैंडल बताऊंगा। ठीक है, हैमर और शूटिंग स्टार कैसे काम करती है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और प्राइस एक्शन के साथ बताऊंगा, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस सपोर्ट के साथ में बताऊंगा, जिससे चीजें समझ में आए। और हमें बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को सिखाते हो, क्योंकि मैंने जिस कठिनाई से सीखा, आप मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल पे आए तो आपका समय बिल्कुल भी खराब ना हो, कुछ सीख के जाएं। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, समय दे रहे हैं, तो आपका समय बिल्कुल भी खराब ना जाए। तो इस तरीके से आज मैंने कैंडल बात की, कैंडल कैसे कैसे होती है, रेड ग्रीन जो कैंडल होती है। ठीक, कलर कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वैसे ज्यादातर रेड और ग्रीन पे लोग काम करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब मैं आगे कौन कौन सी कैंडल होती हैं ये आपको बताऊंगा। साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।